हेलो एस्पिरेंट्स। सो अभी तक की क्लास में हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में देखा और वहाँ पे एट द एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म होता है। एक चौरी चौरा करके गांव होता है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब पैन इंडिया चल रहा होता है तो एक पुलिस स्टेशन को घेर के वहाँ के लोकल विलेजर्स आग लगा देते हैं और गांधी जी इस पर्टिकुलर मूवमेंट को एब्रप्टली बंद कर देते हैं। दिस इज हाउ इट एंड्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे ही इंडिया में एंड करता है वो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में भी एंड कर जाता है। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया है। नाउ अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहां तक आपने देखा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हाउ द थिंग्स वर गोइंग ऑन। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वहां चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद सडनली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बट क्या क्वेश्चन आता है, क्या नेशनलिस्ट मूवमेंट पूरे बंद हो गए? क्या नेशनलिस्ट मूवमेंट्स खत्म हो गए पूरे के पूरे? बिल्कुल नहीं। बस उसने एक नया रूप ले लिया, आप मान के चलिए। 1923 से 1930 का पीरियड अगर आप देखोगे तो वो एक सिमरिंग पॉट टाइप का है। सिमरिंग पॉट मतलब आग के ऊपर धीमे धीमे लगा देते हैं ना, अंदर ही अंदर हीट बिल्डअप हो रहा था और वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा कुछ टाइम पे। कैसे वो दिखेगा हमको, तो वो हमको दिखेगा नो नो आपको उस पे दिखेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे। तो यहां 1923 से लेके 1930s के टाइम पे हो क्या रहा था, इन सारी चीजों को थोड़ा समझेंगे हम लोग कि क्या हो रहा होगा जब कोई एक बहुत बड़ा पैन इंडिया मूवमेंट जब नहीं हो रहा था। तो 1923 का टाइम है, ये मैंने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया बट ये टाइमलाइन पे है तो फिर डिस्कस करेंगे। 1923 का टाइम रहता है आपका और यहां होता है फ्लैग सत्याग्रह। वॉट वॉज दिस फ्लैग सत्याग्रह? क्या होता है ये फ्लैग सत्याग्रह? ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। वॉट वॉज द पर्पस बिहाइंड इट? ब्रिटिशर सोचते थे कि उनका जो झंडा है यूनियन जैक, वो एकदम एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। मतलब वही राज करने के लिए वही झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। तो वो एक सिंबल था अथॉरिटी का। फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे देश के हुआ करते थे उनको ये अथॉरिटी समझती नहीं थी, उनको ये अथॉरिटी ठीक नहीं लगती थी और वो इसको चैलेंज करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? चैलेंज करना चाहते थे। अगर आप मान के चलिए, अगर एक अथॉरिटी को मैं बोल रहा हूं, अगर एक ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि वो अपने अथॉरिटी को मानते हैं क्या, यूनियन जैक का झंडा, झंडे के नीचे सब हैं, तो हम झंडे को ही तिरस्कार कर दें उनका। ये हो रहा था हमारे देश में, इसीलिए ये फ्लैग सत्याग्रह लाया गया। तो इसीलिए इस फ्लैग को चूज किया गया कि अगर फ्लैग को हम डिसरेस्पेक्ट कर दे ब्रिटिशर्स के तो हम उनको डायरेक्टली डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया ये चीज आप लोगों को? यहां एक डायरेक्ट मैसेज था, ये देश हमारा है और ये झंडा हमारी आजादी का प्रतीक है। समझ रहे हैं आप लोग? झंडे पर चरखा हुआ करता था, चरखा इज द स्पिनिंग व्हील जो गांधी जी स्पिन करते हैं, और ये सिंबल था सेल्फ रिलायंस का। स्पिनिंग व्हील क्या सिंबल था? सिंबल था कि हम खुद से, हमको ब्रिटिशर से कोई जरूरत नहीं है किसी भी, आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट की। वो एक छोटा सा आप बोल सकते हो सिंबल था कि हम खुद चरखा घुमा के कॉटन बनाएंगे। तो ये हमारे सेल्फ रिलायंस का सिंबल था। तो यहां समझो आप लोग कि ये मूवमेंट अब स्टार्ट कैसे होता है। तो ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, आपका क्वेश्चन आता है ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, तो आपको डेट याद होना चाहिए, जगह याद होना चाहिए। 11th ऑफ मार्च 1923, 11th ऑफ मार्च 1923 का डेट होता है। यहां पे अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो चुका है और इसके बाद ये स्टार्ट होता है। तो कहां होता है? सबसे पहला ये स्टार्ट होता है पूरे इंडिया में सेंट्रल प्रोविंस में, और उसमें भी ये स्टार्ट होता है आपका जबलपुर में झंडा लगा के म्युनिसिपल बिल्डिंग के ऊपर। तो ये क्वेश्चन कहीं आता है तो ये आपको पता होना चाहिए, जबलपुर के म्युनिसिपल बिल्डिंग में लगाया जाता है। अब जैसे ही ये 11th ऑफ मार्च 1923 में जबलपुर में ये फ्लैग सत्याग्रह स्टार्ट होता है तो छत्तीसगढ़ में तुरंत ही इसका इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है, और ये देखने को मिलता है दो जगह हमको, बिलासपुर और धमतरी में। कहां कहां देखने को मिलेगा? तो ये मैंने पहले भी बताया है आपको, एक बार और बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है करके। बिलासपुर और धमतरी में हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप बोल सकते हो अगर फेज वाइज में डिवाइड करूं तो पहला फेज था जबलपुर वाला, तो सेकंड फेज ऑफ द फ्लैग सत्याग्रह स्टार्टेड फ्रॉम छत्तीसगढ़ और वो स्टार्ट होता है आपका बिलासपुर से, और डेट होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 31st ऑफ मार्च
1923. So see the difference. 11th of March it started in Jabalpur, and after 3 weeks it started in Chhattisgarh in 31st of March बिलासपुर में. कहां होता है? तो टाउन हॉल में प्रोविंशियल राजपूत कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है और वहां पे ये झंडा फहराया जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, याद रखना कहां होता है. तो राजपूत कॉन्फ्रेंस हॉल, सॉरी टाउन हॉल में राजपूत कॉन्फ्रेंस में होता है. ठीक है. इसके बाद धमतरी की बात करते हैं. इस डिस्ट्रिक्ट ने गजब का करेज दिखाया. यहां से हाईएस्ट हम लोगों को पार्टिसिपेशंस देखने को मिलते हैं. छत्तीसगढ़ में अगर क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट पार्टिसिपेशन हमको फ्लैग सत्याग्रह में कहां से देखने को मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो धमतरी है. ज्यादातर सत्याग्रही धमतरी से नागपुर गए थे उस टाइम पे टू ज्वाइन द मेन फ्लैग सत्याग्रह विच वाज देयर इन नागपुर. हु वर द लीडर्स हु वेंट टू नागपुर? अगर क्वेश्चन पूछता है तो पंडित सुंदरलाल. यार देखो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें डिक्टेशन में बोल रहा हूं आपको, नोट्स में सब अवेलेबल है, मैं डिक्टेट भी सब करूंगा, फिर भी आप बीच में लिखते रहे करो. ठीक है. तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सत्याग्रही को लीड किया और इनका नाम इस रीजन का बहुत बड़ा नाम और इसके साथ जुड़ जाता है. इसके साथ साथ दूसरे कुछ ब्रेव पार्टिसिपेंट्स भी गए थे इनके साथ, जो थे आपके गिरधारी लाल तिवारी, नोह सिंह यदू, श्यामलाल सोम और परदेसी राम ध्रुव. परदेसी राम ध्रुव. तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम याद नहीं रखना है आपको, सबसे मेन नाम याद रखना है सुंदरलाल शर्मा जी का. ठीक है. इससे पता चलता है हम लोगों को कि कॉमन पीपल इंक्लूडिंग ट्राइबल जैसे कि राम जी गोंड जो थे, ये वाइड स्प्रेड फैला पूरे देश में, प्रदेश में हमारे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, क्योंकि सब लोग गए थे धमतरी से नागपुर और नागपुर में होता है फिर नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, जो आपका होता है कब से कब. तो देखिए आप यहाँ पे हो चुका है 31 मार्च को सेकेंड पेज चालू, फर्स्ट हो चुका है आपका 11 मार्च को, और नागपुर में ये होता है 13 अप्रैल 1923 को. ठीक है. नाउ व्हाट फ्लैग सत्याग्रह अपने पीक पर पहुंचता है जब ये नागपुर फ्लैग सत्याग्रह होता है, जिसे जमुनालाल बजाज ने लीड किया था. अगर क्वेश्चन आता है फ्लैग सत्याग्रह ऑफ नागपुर वाज लेड बाय विच नेशनल पर्सनैलिटी, तो आपको नाम याद रखना है जमुनालाल बजाज. छत्तीसगढ़ के सत्याग्रही भी यहां पहुंचे और उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. क्या किया? एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और सबको अरेस्ट कर लिया गया. पार्टिसिपेशन करोगे तो अरेस्ट तो होगा ब्रिटिशर से भैया सामने, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं उन लोग. लाठी डंडा और कम्युनल डिवीजन, ये इनका गेम था. आपको मैं सिंपल से एक क्रोनोलॉजी समझाता हूँ, याद रखना. छोटा सा ऐसे कॉन्टेक्स्ट है, मेरा ऐसा समझ है हिस्ट्री के लिए कि जब भी आप पूरे हिस्ट्री को पढ़ोगे ना, ब्रिटिश एरा की हिस्ट्री को, जब हम ब्रिटिश एरा की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आप देखें एक चीज, दे वर वेरी क्लेवर. दे न्यू कि इंडिया में, देखो जब भी ना आप सप्रेशन बहुत ज्यादा करोगे, मतलब ब्रिटिशर्स चाहते, सारा आर्मी उनके पास था, सब चीज था, हमेशा उन लोग डंडा लाठी लाठी डंडा मारते रहते और जेल में डालते रहते, मगर हमेशा ये नहीं करते थे वो. रीजन क्या है? जब इतना सप्रेशन कर दोगे तो लोग बहुत ज्यादा बौखला जाएंगे. तो ये कैसे करते थे? पहले आपको क्या करेंगे, ये पहले बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. आपने कोई एजिटेशन किया तो पहले आपकी बात नहीं सुनी जाएगी. ठीक है. पहले से पेपर दे रहे हैं, मॉडरेट्स जो है बेचारे जाके प्ली कर रहे हैं, जाके गवर्नर जनरल को बोल रहे हैं ये ठीक कर दीजिए, वो ठीक, कोई सुनवाई. चल 1-2 साल ऐसा निकल गया. फिर थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ेगा, इनको समझ आएगा कि दिक्कतें बढ़ सकती, तब बोलेंगे हाँ ठीक ठीक आओ आओ मिलते हैं बात करते हैं. मिलेंगे बात करेंगे. फिर कुछ नहीं, 1-1.5 साल. फिर मूवमेंट जब आक्रोशन में आएगा, जब मूवमेंट बहुत बड़ा होने लगेगा तो लाठी चार्ज कर देंगे, और इसके बाद इस मूवमेंट को सप्रेस किया जाएगा. और इसके बाद फिर कुछ भी तो करना है, क्योंकि रूल भी तो करना है इन्हीं के ऊपर. तब क्या करेंगे ये? तब करेंगे ये थोड़ा सा झुंझुना टाइप का, जो डिमांड 100 दी थी आपने, उसमें से 4 डिमांड मान लेंगे और सबके लिए बोल देंगे ठीक है ठीक है ठीक है करेंगे, फ्यूचर में वी विल डू इट, वी आर हियर फॉर योर गुड, ये समझा देंगे. तो फिर वही ऐसा ही होता था इनके साथ. तो ये इससे कनेक्टेड नहीं था, मैं आपको पूरा समझा रहा था कि ये होगा. पूरा आप सिनेरियो जब पढ़ लोगे तो समझ आएगा. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वही होता है, सीडीएम में भी वही होता है, पूना पैक्ट आएगा, इरविन पैक्ट, सब चीजों में यही चल रहा है ना, ये घूम फिर के. जितने काउंसिल एक्ट आए सब में यही हुआ है, जितने चार्टर एक्ट आए सब में यही हुआ है. दे वर वेरी कीन, दे वर वेरी, आप बोल सकते हो नॉलेजेबल वन, कि उनको पता था कि कैसे शांति से काम बढ़ाते चलना है. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि फ्लैग सत्याग्रह होता है, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है
और जेल में डाल दिया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि फ्लैग सत्याग्रह एंड कब करता है, तो 18 ऑफ अगस्त 1923 को ये फ्लैग सत्याग्रह खत्म हो जाता है। इट एंडेड हियर, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बीच और हमारे इंडियन नेशनलिस्ट के बीच नेगोशिएशन होती है और उसके बाद सत्याग्रह को सस्पेंड कर दिया जाता है। वही झुंझुना पकड़ाने वाला कुछ कार्यक्रम हुआ होगा, समझ लीजिए आप लोग। अरेस्टेड सत्याग्रही को रिलीज कर देते हैं और एक मूवमेंट जो है ये हमारा मॉरल बूस्ट बन जाता है, एक विक्ट्री माना जाता है हमारे खुद के लिए। यार सोचो, आप लोगों को मैं बोलता हूँ ना कि विक्ट्री विक्ट्री, बोलते हो सर आजाद तो हुए नहीं थे, क्या विक्ट्री विक्ट्री की बात करते रहते हो यार। थिंक अबाउट इट, those people were fighting the britishers, the mighty britishers were all over the country, they were ruling like anything, और वहां पे हम कुछ भी उनसे जीत पाते हैं तो वो विक्ट्री ही कहलाती है हमारी। समझ रहे हैं आप कि आपने जस्ट जस्ट एक यूटोपियन वर्ड में रखो, आप किसी के घर में काम कर रहे हो, आप किसी की फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, आप उसको नहीं डांट सकते हो। इट वॉज द सीन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, हम उनके अंडर थे और हम कहीं उनसे जीत रहे हैं, किसी चीज को मनवा ले रहे हैं, इट वर विक्ट्रीज, ठीक है। तो मेन क्या हुआ इसमें, फ्लैग सत्याग्रह एक सिंबॉलिक विक्ट्री बन गया। इसने लोगों को सिखाया कि इवन स्मॉल नॉन वायलेंट एक्ट ऑफ डिफायंस कैन चैलेंज ब्रिटिश अथॉरिटी एंड यूनाइट पीपल अंडर अ कॉमन सिंबल दैट इज द नेशनल फ्लैग। यहां से यूनिटी की शुरुआत होती है। इट टेंड्स टू द काकीनाड़ा सत्याग्रह, काकीनाड़ा कांग्रेस सेशन। अब 1923 की बात कर ही रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1923 में कांग्रेस का एक सेशन होता है, ईयरली सेशन होते हैं वैसे ही, तो वो होता कहां है, तो आंध्र प्रदेश के काकी के एक के आई होगा, काकी नाड़ा, काकीनाड़ा इज अ प्लेस इन आंध्रा, ठीक है। काकीनाड़ा कांग्रेस सेशन एंड छत्तीसगढ़ कंट्रीब्यूशन क्या रहता है ये समझते हैं आप। तो लोकेशन कहां था ये आप लोगों को कोई पूछेगा तो मैंने 3 बार बता दिया अभी आप लोग को कि काकीनाड़ा इज आंध्र प्रदेश। चेयरमैन रहते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में सबसे छोटे चेयरमैन, जो आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनते हैं, मौलाना अब मोहम्मद अली, ठीक है। नहीं नहीं, चेयरमैन इसके रहते हैं मोहम्मद मौलाना अली, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज को। छत्तीसगढ़ का एक बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन रहता है और वो क्या रहता है ये समझना है, क्वेश्चन में आ सकता है। धमतरी से एक कांग्रेस की टीम ने कुछ इनक्रेडिबल किया उस पर्टिकुलर टाइम में। वो क्या किया, तो वो लोग जो है वो बस्तर से रोड के रास्ते, बस्तर जो है आंध्र प्रदेश से टच करता था बॉर्डर, आज भी करता है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना करता है कि नहीं करता है। तो इन लोग क्या किए, बस्तर तक गए और बस्तर से पैदल चलते हुए वाया रोड कहां चले जाते हैं, काकीनाड़ा तक, पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस के इस सेशन में। अब आप बोलोगे सर क्यों किया ऐसा, क्या मिला ये करके, गाड़ी में चले जाते, ट्रेन में चले जाते, प्लेन नहीं था, गाड़ी ट्रेन साइकिल में चले जाते तो भी जल्दी पहुंच जाते, वाय पैदल चल के गए। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, सोचो थोड़ा क्यों गए होंगे पैदल चल के, मजा आ रहा था, मजा आ रहा था उन लोगों को, नहीं मजा वजा नहीं आ रहा था भाई। उनका एम था कि बस्तर के ट्राइबल्स और रिमोट कम्युनिटीज के बीच नेशनलिज्म और स्वराज के मैसेज को प्रोपोगेट करना है। जो आपका बस्तर का रीजन था वो बहुत अनटच था, वहां के लोग अभी एजिटेशन नहीं कर रहे थे उतना, वहां के लोग बहुत अपने, भाई यार ट्राइबल पीपल्स उनमें अपने में खुश होते थे, वो आज भी है तब भी था, और दिस इज हाउ दे लिव। तो वहां पे भी ये गुस्सा, भाई अब वहां आ रहे हैं ब्रिटिशर्स, फॉरेस्ट के लॉज बना रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं फॉरेस्ट में चीजों को इकट्ठा करने से, तो कैसे प्रोपोगेट करना। वहां नेशनलिज्म के लिए कोई बहुत लीडर थे, ना ही वहां पे क्या हो रहा था, कोई न्यूज़पेपर जा रहा है डेली का डेली, तो दिक्कतें तो थी। अब इनको समझ आया कि अब रास्ता तो वही है, चलते हैं बस्तर टहलते हुए। जब बस्तर से टहलेंगे 100-200 लोग तो क्या होगा, भीड़ देखेगी और रुकेंगे, हम समझाते रहेंगे लोगों को। तो ये मेन रीजन था कि बस्तर के जो रिमोट इलाके थे, ट्राइबल और रिमोट इलाके, वहां उनकी कम्युनिटीज के बीच नेशनलिज्म और स्वराज के मैसेज को प्रोपोगेट करना था। इस टीम को, क्वेश्चन आता है, इस टीम को लीड किसने किया, हु लेड दिस पर्टिकुलर काकीनाड़ा कांग्रेस सेशन में जो ट्रेवल करके गए विद द वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ काकीनाड़ा, किसने किया, तो नारायण राव मेघावले। सो नारायण राव मेघावले लेड दिस मूवमेंट।
और इनके साथ साथ हमारे कुछ हीरोटिक पर्सनैलिटीज हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल सोम, ये सब भी इनके साथ पैदल गए। थोड़ा वेट लॉस भी हो गया होगा सबका, ठीक है। नेक्स्ट इज इट, आई वाज जस्ट किडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, हुआ तो होगा यार वेट लॉस, इतना टहल के गए हैं तो। 1924 पे चलते हैं। 1924 में रायपुर में रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट होता है कुछ, तो यहां लिखेंगे रायपुर रेवोल्यूशनरी इंसिडेंट। क्या होता है अब वो समझेंगे। क्या हुआ था रायपुर में, कुछ हुआ जिसमें दुरुक का कुछ हाथ था, ये समझ लो पहले। क्या हुआ, दुरुक के एक शेख थे, वो राजा वाले शेख नहीं है, नाम शेख है इनका, शेख। ये क्वेश्चन आ चुका है ना नेक्स्ट 2-3 साल पहले, तो ये याद रखना, ये सब मैं जो बता रहा हूँ एक एक नाम और ये इंसिडेंट काम की चीजें हैं, ऐसे ही नहीं बताता हूं मैं। दुरुक से थे शेख मुत्ता जिमुद्दीन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत ही ब्रेव एक्ट किया, और वो क्या था समझते हैं। रायपुर में कोर्ट है, कचहरी जाते हो ना, रायपुर के चौक में दिखता है कोर्ट है, वही कचहरी की बात हो रही है। रायपुर के कोर्ट के प्रीमाइस में उन्होंने जॉर्ज 5 कौन थे अब, जॉर्ज 5 किंग थे, ब्रिटेन के, ठीक है, उनका स्टैच्यू लगा हुआ था वहां पे। उस स्टैच्यू पर जाते हैं और कालिक पोत देते हैं, कोयला वोयला को ऐसे गीला वीला कर लिए पानी में, ऐसे हाथ को डाले और उसको पूरा मुंह में ऐसे पोत दिए। जॉर्ज 5 के ब्रिटेन जाके नहीं, रायपुर के कोर्ट में उनका पुतला लगा था, उस पुतले पे कालिक पोत दिए, समझ रहे हो ना। और तो और ये उनको अच्छा लगा तो लगा, और वो घर में बैठे और सब आजू बाजू के लोगों को बोले लाओ तुम्हारे पुराने चप्पल। चप्पल क्या करेंगे, चप्पल का उन्होंने बनाया गार्लैंड। गार्लैंड क्या होता है, माला, और वो माला भी लेके चले उनके साथ, और कालिक पोत के उनको पहना देते हैं माला, चप्पलों की माला से स्वागत। अब आपको समझना है ये जो चीज थी बहुत बड़ी चीज थी उस पर्टिकुलर टाइम में, ये ब्रिटिश क्राउन के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट था। उनके किंग के चेहरे पे कालिक पोती गई, उनके किंग को गार्लैंड ऑफ चप्पल्स पहना दिया गया यहां पे, अ मैसिव साइन ऑफ प्रोटेस्ट, इजंट इट। होना क्या था, उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। ये एक मास मूवमेंट नहीं था, तो मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट था, जो एक इंडिविजुअल आदमी ने ये एक्ट किया था, जो ब्रिटिश सिंबल को डीप सीटेड एंगर और डिसरेस्पेक्ट में लेके चला जाता है। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस, इमेजिन, चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा। इमेजिन करो द नेक्स्ट, मेरे को नहीं पता ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ही होगा, बहुत न्यूज़पेपर चलते थे उस टाइम पे। इमेजिन करो नेक्स्ट डे जब न्यूज़पेपर में आया होगा किंग जॉर्ज 5 के स्टैच्यू का अपमान हुआ रायपुर में, ये पूरे इंडिया में फैला होगा। बट क्या खुशी हुई होगी इंडियन नेशनलिस्ट को, और क्या ही मजा आ गया होगा, मतलब खुश लोग। कहाँ शेख, किसी को जान वान नहीं रहा, इनको अचानक से आए एक आदमी कालिक वालिक पोत दिया, पूरे देश में हल्ला हो हल्ला, और ब्रिटिशर्स का हंसी उड़ गया। तो ये बहुत अच्छी चीज थी, ये आपको समझना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग वाज 1923, क्वेश्चन आ चुका है सीजीपीएससी प्रीलिम्स में, फिर आ सकता है ये किसी भी सीजी व्यापम में, किसी भी एग्जाम में। ये नाम याद रखना, दो चीजें याद रख, अच्छा ये नहीं बताया मैंने, ये किया तो रायपुर में था, मगर क्वेश्चन ये आएगा आपको घुमाने के लिए, थे कहां से, तो ये थे दुर्ग के रहने वाले। क्वेश्चन यही आया था पेपर में, ये कहां से थे, ये नहीं पूछा था कि क्या किया था इन्होंने, ये थे एक्चुअली दुर्ग से। दुर्ग दुर्ग दोनों एक चीज है, नो बडी विल कमेंट सर दुर्ग है वो, दुर्ग एंड दुर्ग आर एवरीथिंग इज गुड। छत्तीसगढ़ में हमारे दुर्ग बोलते हैं दुर्ग को, तो मेरे भी ऐसे लैंग्वेज में आ चुका है वो दुर्ग, दुर्ग, एवरीथिंग इज गुड। चेक द नेक्स्ट थिंग इज, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिशर्स का काम था कम्युनल राइट्स फैलाना पूरे इंडिया में, तो वही उन्होंने यहाँ पे किया। छत्तीसगढ़ कम्युनल राइट्स ऑफ 1924 होता क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। बैकग्राउंड तो समझ गए आप लोग की, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को क्या करना था, इनको करना था कम्युनलिज्म बढ़ाना था, टेंशन बढ़ाना था, डिवाइड करना था हिंदू मुस्लिम को। होता क्या है, अक्टूबर 1924 में धमतरी में कम्युनल राइट्स हो जाते हैं। कहाँ होते हैं, धमतरी में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, जब होता यूं है कि एक मॉस्क के सामने से ड्रम बजाने की वजह से थोड़ा वहां पे कम्युनल क्लैश हो जाता है। हिंदूज होते हैं शायद ड्रम वम बजा देते हैं मॉस्क के सामने, थोड़ा सा बाताबाती हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। अब होता क्या है इसमें समझते हैं हम लोग। हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात थी कि हमारे अपने लीडर जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया,
और कम्युनल हार्मोनी को वापस रिस्टोर कर दिया। ऐसा हुआ धमतरी में, ये हल्ला गुल्ला हुआ, माहौल थोड़ा खराब होने लगा। गए हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा, मतलब गांधी ऑफ छत्तीसगढ़, और वो जाते हैं, बात बात करते हैं लोगों से और इस कम्युनल राइट्स को खत्म करवा देते हैं। और ये दिखाता था हमको कि ट्रू लीडरशिप सिर्फ आजादी के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के यूनिटी के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी आदमी को कोई सुनता है यार तो चीजें हार्मोनस हो जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 1925 में छत्तीसगढ़ में अनटचेबिलिटी रिफॉर्म्स की बात करें। क्या होता है 1925? ये रिफॉर्म्स गांधी जी के बेलगांव, देखो 1924 में बेलगांव कांग्रेस सेशन होता है। अब ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बेलगांव कांग्रेस सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? तो गांधी जी पूरे के पूरे अपने लाइफ स्पैन में कांग्रेस के सेशन के एक ही बार प्रेसिडेंट बनते हैं, और वो होते हैं, वो बेलगांव, कर्नाटका में बेलगांव एक जगह है, बेलगांव सेशन ऑफ कांग्रेस में वो क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट। अब गांधी जी का मेन फोकस रहता था हरिजन को उठाना, ठीक है, डिप्रेस क्लास को उठाना, कम्युनल हार्मनी बनाना और देश को आजादी दिलाना। तो बेलगांव कांग्रेस सेशन 1924 में होता है और उन्होंने वहां से कॉल किया था, क्या उसके कारण चल रहा था वायकॉम सत्याग्रह। तो ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड था वायकॉम सत्याग्रह से, आप बोल सकते हैं, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वायकॉम सत्याग्रह, ठीक है। 8 नवंबर 1925 इस पर्टिकुलर टाइम में अछूतो उद्धार हिंदू सभा को राजिम में ऑर्गेनाइज किया गया। क्या किया गया? अछूतो उद्धार कहां हुआ? अगर क्वेश्चन में आएगा तो राजिम में। अब होता क्या है, तो हरिजन्स को जो आपका बहुत फेमस विलास तुंग का बनाया हुआ नल नाग डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे, राजीव लोचन टेम्पल, वहां पे जो आपके डिप्रेस्ड क्लास के पीपल थे, स्केड्यूल कम्युनिटी के जो पीपल थे, शेड्यूल कास्ट के, उनको टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी। तो टेम्पल में एंटर करने के लिए राजीव लोचन टेम्पल को क्या किया गया? चुना गया एंट्री की परमिशन दिलाने के लिए इन लोगों को। होता क्या आप समझते हैं, 23 नवंबर, 8 नवंबर को ये होता है, 23 नवंबर 1925 का दिन होता है। इस दिन पे हरिजन्स जो होते हैं एक प्रोसेशन टेम्पल तक लेके जाते हैं, मतलब एक भीड़ भाड़ करते हैं, इकट्ठा होते हैं और वो टेम्पल तक उसको लेके जाते हैं, चलते हुए जाते हैं। बट वहां पे जब वो पहुंचते हैं टेम्पल के अंदर घुसने के लिए, तब वहां पे उनको रोक दिया जाता है, थोड़ा बाताबाती होती है, माहौल थोड़ा गर्मा जाता है और इस अपोजिशन की वजह से वो थोड़ा वहां से चले जाते हैं राजीव लोचन टेम्पल से और रामचंद्र टेम्पल की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। लीडर इसमें हुआ करते थे हमारे वही हीरोज पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, ये दोनों सोशल रिफॉर्म करने गए होते हैं। तो होता ये समझ गए ना आप लोग, नारायण राव मेघावले, सुंदरलाल शर्मा, पीछे भीड़, पीछे भीड़ चल रही है, नारायण राव मेघावले चल रहे हैं, सुंदरलाल शर्मा चल रहे हैं। पहुंचे राजीव लोचन टेम्पल, वहां पे पहले से कुछ खड़े हुए हैं लोग जो बोले नहीं 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 नहीं, इन लोग बोले कि हमको नॉन वायलेंट रहना है, हम गांधी जी फॉलोअर, तुम घुसने दोगे नहीं दोगे? ये बोले नहीं, हो ही नहीं पाएगा, हमारा अभी डिसीजन ये है कि नहीं हो पाएगा। ये 2 बार और बोले हो पाएगा कि नहीं, बोले ठीक। ऐसे मुड़ गए सबके सब, बोले ठीक है, मंदिर तो मंदिर, हर जगह भगवान है, तुम राजीव लोचन नहीं जाने दोगे, हम राम भगवान के टेम्पल चले जाएंगे। तो ये चले जाते हैं फिर कहा? रामचंद्र जी के टेम्पल। याद रखिएगा, उनको एंट्री नहीं मिली थी वहां, तो रामचंद्र टेम्पल में एंट्री मिलती है। लीडर कौन थे? नारायण राव मेघावले एंड पंडित सुंदरलाल शर्मा। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, राजीव लोचन टेम्पल एंट्री 1925 में हुआ था और ये नेशनल मूवमेंट था दलित अपलिफ्टमेंट से इंस्पायर्ड, ठीक है, याद रखिएगा इसका। अच्छा ये भी याद रखना कि इसका कोई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेशन नहीं है, ये एक पैरेलल सोशल रिफॉर्म चल रहा है ना, मैं इसीलिए आपको सब साथ में पढ़ा रहा हूँ। लोग यही गलती करते हैं, पहले पढ़ा देंगे नॉन, क्या करते हैं बता रहा हूँ मैं आपको, ज्यादातर लोग, आप किसी भी क्लास को किए होगे, उठाएंगे, बोलेंगे हम 4 मूवमेंट पढ़ेंगे, एनसीएम, स्वदेशी, एनसीएम, सीडीएम और इसके बाद पढ़ लेंगे क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये चारों को एक साथ पढ़ा देंगे। हाँ भैया इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हिस्ट्री में जाना है, 50-60 साल की पढ़नी है, थोड़ा समझ तो होगी उस टाइम पे पैरेलल क्या चल रही है। जब ऐसे पढ़ोगे तो याद रहेगा कि यहाँ पे हाँ ठीक है, ये एनसीएम के बाद एक गैप आया और गैप में ये फिल कर रहे हैं हम छोटे छोटे मूवमेंट्स को, फिर इसको अलग से पढ़ा देंगे। तो एक क्रोनोलॉजी नहीं सेट होती ना, क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे होम मिनिस्टर भी एक बार बोल चुके हैं, क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, ठीक है, तो ये आपको समझना है, बट क्रोनोलॉजी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, ये भी याद रखना आप, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट इज 1927 से लेके 1937 तक रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एक स्ट्रगल चलता रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर सीडीएम पे कूदेंगे हम लोग थोड़ी देर पे। 1927 से 1937 तक का ये टाइम रहता है रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्ट्रगल। क्या होता है यहां? अच्छा गाइस, हाउ आर यू लाइक, क्लास कैसा लग रहा है ना, समझ आ रहा है, चीजें अंदर घुस रही हैं दिमाग के? ये हिस्ट्री बहुत वेग हिस्ट्री है छत्तीसगढ़ की, नेम्स डेट्स फैक्ट्स, नेम डेट्स फैक्ट है, उसको मैंने काफी कोशिश किया कि आपको एक स्टोरी लाइन में क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वो सब समझा पाऊँ आप लोगों को। तो इजेंट क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज डीएम मी बताइएगा आप लोग सबके सब, तो अगर कुछ नहीं भी लग रहा है तो भी बताइएगा, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। आप लोग तो वैसे भी मेरे से कितना बात करते रहते हो तो पता ही है आप लोगों को। अच्छा, और किसी को काफी स्टूडेंट्स बात नहीं करते हो यार, किसी को डाउट है कुछ, आई ट्राई टू कॉल एवरी स्टूडेंट, जैसे ऐसा होता है 15 एक दिन में वी हैव इंटरेक्शन की कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ हो रहा है, भैया फोन वोन उठा ले करो कभी तो, मतलब आप ही के लिए है ये कि कुछ दिक्कत है, अगर नहीं हो रही पढ़ाई तो भी बताओ, हम लोग बनाएंगे, वी विल डिस्कस एंड मेक अ, आपके लिए बनाएंगे, कैसे पढ़ पाओगे आप, कैसे कंप्लीट करोगे सिलेबस को, एवरीथिंग इज अचीवेबल, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, फोन उठाना है, फोन में बात करना है, एवरीथिंग कैन बी डन, ट्रस्ट मी, ये मैं बोल रहा हूं तो हो जाती हैं चीजें। मोटिवेशन डिमोटिवेशन में थोड़ा सा थिन लेयर है, और वो थिन लेयर क्रॉस करते सब चीजें एकदम बाई पाथ लाइन पे होने लगती हैं, ठीक है। तो होता क्या है रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के स्ट्रगल में, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित रविशंकर शुक्ला, नेशनल एक्टिविस्ट का एक हब बन जाता है ये रायपुर का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हॉल, ठीक है। होता क्या है, ब्रिटिशर्स ने उन पर एंटी गवर्नमेंट प्रोपोगंडा फैलाने का इल्जाम लगा दिया पंडित सुंदरलाल शर्मा और रायपुर के पूरे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऊपर। नाउ द बैटल बिगिंस। क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ग्रांट्स कम कर दिए, एक्चुअली ग्रांट्स मिला करते थे सब पार्टीज को, सरकार पैसा देती भी थी उस टाइम पे, तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने उनके ग्रांट्स को कम कर दिया, और 1930 में काउंसिल को डिसॉल्व भी कर दिया, बोले तुम तो इलीगल हो, तुम एंटी नेशनलिस्ट हो, तुमको डिसॉल्व कर देते हैं, हम अब मानते ही नहीं तुम सही लोग हो, ठीक है। तो ये जैसे ही ऑर्डर कर दिया उन्होंने, ऑर्डर इनके पास भेज दिया, उसके बाद क्या होता है, पब्लिक पीछे हट जाएगी क्या? नहीं, पब्लिक पीछे नहीं हटती है, उन सब पब्लिक में उन सब लोगों ने फिर से एक नेशनलिस्ट काउंसिल को री इलेक्ट किया, और तब ब्रिटिशर्स ने इस पर 3 साल के लिए डिसोल्यूशन का फरमान जारी कर दिया नवंबर 1930 में। व्हाट वाज द मेन इनसाइट अबाउट दिस, ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अंदर भी चलती है। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, मतलब निगम चला रहे हैं, निगम जो हो रहा है निगम का काम हो रहा है, वहां निगम को पैसा आता है, रायपुर का निगम है, वैसे ही रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था, ये पैसे आते थे, पैसे बैन कर, उन्होंने कहा तुम सरकारी जगह पे चुन के आ रहे हो, और चुन के आ रहे हो और हमारे पैसे भी ले रहे हो, पैसे भी ले रहे हो, तुम एंटी नेशनल काम कर रहे हो, ये ब्रिटिशर कह रहे थे। ये बोले नहीं 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 नहीं, हो तो रहा था, पंडित रविशंकर शुक्ला थे, और वो फैला तो रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, तो इन्होंने बोला तुम एंटी नेशनल बंद करो, डिसॉल्व करो इनको, तो फिर नेशनल इन्होंने इलेक्शन कर लिया, फिर इन्होंने 3 साल के लिए इनको क्या कर दिया, बैन कर दिया, तो फिर ये दिक्कतें थोड़ी चलती रही उस पर्टिकुलर टाइम में। 1928 में रायपुर में यूथ लीग का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इसी टाइम पे, 1928 में रायपुर में यूथ लीग का फॉर्मेशन होता है, और इसके लीडर होते हैं आपके यहाँ नया एंट्रेंट दिखेंगे आपको, एक ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और यति यतन लाल जैन। यूथ को नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एंकरेज करना इस पर्टिकुलर यूथ लीग का पर्पस था, उन्हें पहचान दी गई इसी के लिए। यूथ को रिवॉल्यूशन में फ्यूचर में जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाए रखने के लिए, ये आपको समझना है। फिर 1930s के टाइम पे यहां पे होता है नो लीज नो, मतलब पट्टा मत दो, लगान मत लो, इंग्लिश में है नो लीज नो रेवेन्यू कैंपेन। क्या होता है,
समझते हैं थोड़ा सा इसको भी, बैकग्राउंड क्या था पहले थोड़ा ये समझो। तो 1930 मैंने लिखा है, तो 1929 में याद रखो जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज की बात कर दी थी। लाहौर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और वहां पे उन्होंने क्या बोला था, हाई रेवेन्यू पॉलिसीज जो है ब्रिटिशर्स की, उनको हमको कंडेम करना है, और अब हम पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, पूर्ण स्वराज हमको अटेन करना है। तो ये रायपुर से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इन सब इन लोग बहुत बहुत पढ़े बढ़े, बोले ये तो बात ही बहुत तोड़ कर दी उन्होंने। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट नो लीज मूवमेंट को लीड किया। तो नो लीज मूवमेंट को किसने लूट किया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, ठीक है, टीपीएस लिख रहा हूं मैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने नो लीज, मतलब क्या होता है नो लीज का, पट्टा मत लो। मतलब क्या कि ब्रिटिशर्स जो थे वो जमीन को आपको लीज में देते थे, 1 एकड़ जमीन है उसका कुछ पैसा 5,000 रुपए, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, तो ऐसा लीज था। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने कहा, एक मूवमेंट चालू किया, क्योंकि लाहौर सेशन 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला था कि जो रेवेन्यू पॉलिसीज हैं ब्रिटिशर्स की वो बहुत खराब हैं, ऑपरेसिव हैं, इन लोग लूट रहे हैं भारतीयों को, तो इसको कंडेम करना है हमको। कंडेम कैसे करोगे, अगर जमीन को ले लोगे तो आपको लीज के चक्कर में पैसे देने पड़ेंगे। तो इसीलिए इन्होंने नो लीज कैंपेन लाया। किसने लाया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने लाया। क्यों, समझ गए ना, अब जमीन लेते तो उनको भी टैक्स देना पड़ता, टैक्स देते तो फिर इनको पैसा जा रहा था। तो इससे क्या होगा, जब पूरा देश एक ही साथ नहीं लेगा इनसे जमीन लीज पर, तब इनका वैसे ही पैसा नहीं जाएगा इनके पास, तो इनकी कमर टूट, ये तो आए थे लूटने हमको, पैसे नहीं आएगा तो ये ऑटोमेटिकली रेवेन्यू कम करेंगे हमारा, मतलब जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे इन लोग, जो पैसे चार्ज कर रहे थे इसमें लीज में देने के लिए, तो यही इसलिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने यहाँ पे किया। इसके साथ साथ नो लीज मूवमेंट को इन्होंने लीड कर लिया। अब बिलासपुर में, ये रायपुर में हो रहा है ये सब चीजें, ठाकुर प्यारेलाल सिंह रायपुर में थे, ये नो लीज पूरा रायपुर। अब नो रेवेन्यू क्या हो गया, ये दूसरा पार्ट है इस कैंपेन का। तो बिलासपुर में उस पर्टिकुलर टाइम में गजाधर साव रहते हैं, नाम इंपॉर्टेंट है गजाधर साव। तो गजाधर साव जो रहते हैं आपके, उन्होंने नो रेवेन्यू मूवमेंट को लीड किया, नो रेवेन्यू मूवमेंट को लीड किया। बिलासपुर के फार्मर्स ने टैक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, क्या कि जो आपका रेवेन्यू आ रहा है उसके बदले में हम क्यों टैक्स दें इतना ज्यादा आपको। तो ये गजाधर साव ने किया। गजाधर साव को अरेस्ट कर लिया गया, शोइंग हाउ द ब्रिटिश रेस्पॉन्डेड टू द इकोनॉमिक प्रोटेस्ट्स। तो ये आपको इतना ही कुछ पता होना चाहिए नो लीज और नो रेवेन्यू कैंपेन पे, ठीक है। तो चलो कुछ नोट्स वोट्स लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग चालू करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। चलो लिखो 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 लिखो, 1923 फ्लैग सत्याग्रह, पहला पॉइंट लिखना है इसमें, टू रिप्लेस द ब्रिटिश यूनियन जैक with the Indian national flag in prohibited area. Next लिखो, started 11th March 1923 in Jabalpur. Next point, बिलासपुर करके लिखना और डैश करना, फ्लैग होस्टेड एट टाउन हॉल इन राजपूत कॉन्फ्रेंस, ब्रैकेट में लिखो 31 मार्च 1923, इसी में कॉमा करके लिखो, धमतरी करके डैश लिखो, हाईएस्ट पार्टिसिपेशन कॉमा सत्याग्रहीज जॉइंड नागपुर फ्लैग मूवमेंट, की लीडर्स व पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल सोम। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, द फ्लैग सत्याग्रह एंडेड, नहीं एंडेड गलत वर्ड है, द फ्लैग सत्याग्रह वॉज सस्पेंडेड ऑन 18th August 1923 आफ्टर नेगोशिएशन, ठीक है। ये एक सब टॉपिक था फ्लैग सत्याग्रह। नेक्स्ट सब टॉपिक है 1923 काकीनाड़ा कांग्रेस सेशन, 1923 काकीनाड़ा कांग्रेस सेशन, KAKINADA, इसमें लिखिए पहला पॉइंट, अ टीम फ्रॉम धमतरी walked to Kakinada to spread nationalism among Bastar tribals led by Narayan Rao Meghavale and पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगर सिर्फ दोनों का नाम आ जाएगा तो नारायण राव मेघावले को टिक करना, ठीक है, मेन लीडर नारायण राव मेघावले थे। नेक्स्ट लिखिए सब टॉपिक, 1924 रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट, इसमें लिखिए एक ही लाइन है, शेख
मुंताजिमुद्दीन MUNTAJIMUDDIN from Durg put coal tar COALTAR and a garland मतलब माला होती है GARLAND of SHOES on King George V statue STATUE in रायपुर। ठीक है, तो दुर्ग याद रखना, रायपुर में हुआ था, दुर्ग के थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सब टॉपिक 1924 कम्युनल राइट्स इन धमतरी। लिखिए राइट्स ब्रोक आउट ओवर प्लेइंग ड्रम नियर अ मॉस्क। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखो, रोल ऑफ पंडित सुंदरलाल शर्मा was for restoring the peace। ये भी आ जाएगा, किसने पीस वहां पे लाया था, अभी तक तो मैं देखा नहीं हूं, क्वेश्चन आ सकता है बट। नेक्स्ट देखिए 1925 अनटचेबिलिटी रिफॉर्म। लिखिए इसमें अछूतोद्धार ACHHUTODHAR हिंदू सभा was organized in Rajim to allow Harijan into the Rajiv Lochan temple but was stopped there from entering, so they went to Ram temple, comma this movement was led by Pandit Sundarlal Sharma and Narayan Rao मेघावली। इस टाइम में ये दो लोग बहुत एक्टिव थे, काकीनाडा भी यही हुआ, जो कांग्रेस सेशन दोनों गए, इसको भी इन्होंने लीड किया। नेक्स्ट लिखिए 1927 में रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्ट्रगल करके लिखो, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्ट्रगल। इसमें लिखिए while the president was Pandit Ravi Shankar Shukla, the council was dissolved by Britishers for anti-government activities, full stop। नेक्स्ट लिखिए 1928 डैश करके लिखना, यूथ लीग इन रायपुर, पॉइंट एक लाइन लिख लो इसमें। इट वॉज फाउंडेड बाय ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम, सॉरी मौलाना अब्दुल रऊफ, सॉरी कलाम बोल रहा हूं, यति यतनलाल जैन, to mobilize the youth for future national movements। नेक्स्ट लिखिए 1930 नो रेवेन्यू एंड नो लीज कैंपेन, पट्टा मत दो वाला, ठीक है ना, तो नो रेवेन्यू एंड नो लीज कैंपेन। इसमें लिखिए पहला पॉइंट लिखिए रायपुर करके लिखो, रायपुर डैश नो लीज कैंपेन वाज लेड बाय ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट लिखिए इसमें बिलासपुर करके डैश लिखो, नो रेवेन्यू कैंपेन वाज लेड बाय गजाधर साव। ठीक है, ये हो गया। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक अपन रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक साथ थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे एक साथ। ठीक है, तो दिस इज इतना ही आज की क्लास में करते हैं, क्योंकि नया मूवमेंट है, पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा अपने को। ठीक है ना, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।